सोने की चिड़िया और जादूगर। दीनपुर गांव में एक राजा था। वो प्रजा के लिए काफी दयालु और नेक था। उस गांव में एक खास बात थी। उस गांव में एक अजीबोगरीब पेड़ था। उस पेड़ पर सोने की चिड़िया रहती थी, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी। इस पेड़ के आसपास बच्चे खेला करते थे और उनमें से ही एक था सचिन। उसको इस पेड़ से काफी लगाव था। सचिन रोज उस पेड़ को पानी डालता था और चिड़ियों के लिए अनाज के दाने भी डालता था। सभी दोस्त खेलने के बाद अपने घर लौट जाते, लेकिन सचिन उस चिड़िया से बातें किया करता। एक बार सचिन ने उस चिड़िया से पूछा, आप और चिड़ियाओं से इतनी अलग कैसे दिख सकती हो और बिल्कुल सुनहरी हो, ऐसा क्यों चिड़िया रानी? मैं इस पेड़ पर ही पैदा हुई हूँ और मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ, सोने की चिड़िया हूँ, इसलिए मेरा रंग सुनहरा है। आप कहीं जाती क्यों नहीं हो? ये बहुत ही ज्यादा घना पेड़ है। क्योंकि मैं सोने की चिड़िया हूँ, इसलिए इस घने पेड़ में छुपी रहती हूँ। ये पेड़ मुझे शिकारियों से बचाता है। एक दिन सचिन काफी उदास होकर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और तब उस पेड़ से बाहर वो सोने की चिड़िया आती है और बोलती है, सचिन क्या हुआ? कोई परेशानी है मेरे दोस्त को? मेरी माँ बहुत बीमार है। 2 दिन से घर में चूल्हा भी नहीं जला है। मेरे तो पिता भी नहीं है, कोई मदद भी नहीं करता है। अब तो लोग सिर्फ मतलबी हो गए हैं। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। ओह, ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं भी तो तुम्हारी दोस्त ही हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी, लेकिन वादा करो तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो तो फिर मेरे पीछे आओ, यानी को बोलती है और सचिन इसके पीछे पीछे जाने लगता है। उस पेड़ के ही पीछे एक जादुई दरवाजा होता है और जब सचिन उस दरवाजे के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारी सोने की चिड़ियाएं होती हैं और सचिन हैरान हो जाता है और चिड़िया से कहता है, अरे दोस्त, मैं ये क्या देख रहा हूँ? हाँ, ये सब सच है। तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांग लो, लेकिन हाँ, याद रखना ये बात बाहर किसी को भी मत बताना। सचिन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने अपनी तसल्ली के लिए उधर अच्छा सा खाना मांगा। मुझे अच्छा सा खाना दे दो ताकि मैं खा लूं और माँ के लिए भी ले जाऊं। और अब उसके सामने अच्छा अच्छा खाना आ जाता है। ये सब देखकर सचिन बहुत खुश होता है और अब उसके ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और अब उसकी माँ भी ठीक हो जाती है। सचिन अब ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद करने लगता है। धीरे धीरे सचिन की बात पूरे गांव में फैल जाती है और ऐसे ही एक दिन ये बात जादूगर के कानों तक पहुंच जाती है और वो जादूगर अब अपने मन में सोचने लगता है, ये तो मामूली सा लड़का है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो ये सबकी मदद कैसे कर सकता है? जरूर कुछ तो राज है जो किसी को भी नहीं पता है और वो बात इस लड़के से ही पता चलेगी। रात होते ही जादूगर सचिन के घर बाहर आ जाता है और सचिन को किडनैप कर लेता है और अगली सुबह उसकी माँ उसको ढूंढते हुए उस पेड़ के पास आ जाती है और रोने लगती है। सचिन की माँ की रोने की आवाज सुनकर वो सोने की चिड़िया बाहर निकल कर आती है और उससे पूछती है, अरे तुम तो मेरे दोस्त सचिन की माँ हो ना? क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम कोई मामूली चिड़िया नहीं हो और मेरा बेटा तुम्हें कैसे जानता है? चिड़िया अब उसको सारी बात बता देती है। बताओ अब मेरा दोस्त कहाँ है? मुझे नहीं पता, बस रात से ही गायब है वो तो। तुम चिंता मत करो माँ, मैं सचिन को वापस लाऊंगी। इतना कहकर चिड़िया सचिन का पता लगा लेती है और जादूगर से बोलती है, ए जादूगर, मेरे दोस्त सचिन को छोड़ दे। आ गई तू। तेरा ही तो इंतजार था मुझे। अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। तुझे क्या चाहिए? तूने मेरे दोस्त को ऐसे बंदी क्यों बना दिया है? छोड़ दे इसको। मुझे अब इससे कोई काम नहीं है। जब मेरे हाथ सोने की चिड़िया लगी है तो मैं इस मामूली से लड़के का क्या करूंगा? जादूगर अपने मन में कहता है, अगर ये है तो इसके साथ और भी सोने की चिड़िया होंगी
और मेरे अंदर इतनी जादुई शक्ति है कि मैं किसी भी जानवर को अपने वश में कर सकता हूँ। इसके सभी साथी को अपने साथ ले जाऊंगा। जादूगर उस चिड़िया से बोलता है, ए चिड़िया, अगर तू इस लड़के को जिंदा देखना चाहती है तो तू मुझे अपने ठिकाने पर लेकर चल, वरना मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अच्छा, तो तुझे अपना दोस्त नहीं चाहिए? चल, कोई बात नहीं। रुको, मैं तुम्हें ले चलूंगी, पर मेरे दोस्त को कुछ भी मत करना। ये हुई ना बात। चल, अब मुझे लेकर चल तू। चिड़िया अब उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है और जादूगर बीन बजाने लगता है और सभी सोने के चिड़िया साथी जादूगर के वश में हो जाते हैं और जादूगर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। और ये सब कुछ सचिन की आंखों के सामने होता रहा, लेकिन बेचारा बच्चा होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाया। फिर सचिन अपने राजा के पास जाता है और सारी बात उसको बताता है। राजा समझ जाता है और अपने मंत्री से बोलता है, मंत्री, ये वही जादूगर है जिसने हुनर राज्य छीनने की कोशिश की थी, पर यह आजाद कैसे हो गया? पता नहीं। राजा जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी दोस्त को छुड़वा लो। हमारे पास एक तरकीब है। सचिन, तुम उस जादूगर को जला देना, तब तक हम उस जादूगर का ध्यान भटका देंगे। इससे तुम्हारी दोस्त भी छूट जाएगी और हमारा गांव भी सुरक्षित हो जाएगा। अब सब अपने बनाए गए प्लान के मुताबिक ही काम करने लगते हैं और राजा जादूगर से कहता है, ओए जादूगर, तू छूट कैसे गया? छोड़ दे इन मासूम चिड़ियाओं को। नहीं, ये तो मेरी तिजोरियां हैं, इनको तो कभी नहीं जाने दूंगा। इतने में सचिन पीछे से उस जादूगर को जला देता है और जादूगर दर्द से करहाने लगता है। आए मर गया रे! ये क्या कर दिया तूने कमबख्त! चिल्लाते हुए वो जल जाता है और अब वो चिड़िया और उसके साथी और वहीं वो पूरा गांव खुशी से रहने लगता है।